आजकल बात हो रही है छोटे सूबों की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की। हम ताजरों और वकला का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इस वक्त हमारे साथ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वलीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वली सलाम। साहब, इस वक्त बात हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ कि नए यूनिट्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जब हम बड़े सूबों की बात करते हैं, इस वक्त बड़े सूबे हैं हर जगह पे, तमाम बड़े बड़े सूबे हैं, छोटे छोटे यूनिट्स जब बनेंगे तो क्या समझते हैं कि किस तरह से हालात होंगे, क्या बनने चाहिए या नहीं? देखें, अगर तो एडमिनिस्ट्रेटिवली पूछते हैं तो क्लियर आंसर इज़ यस, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है 25 करोड़ 250 मिलियन, और वो डॉक्यूमेंटेड है। आई थिंक आपको ही पता है, मुझे पता है, पॉपुलेशन इससे कहीं ज़्यादा है। उसमें 4 सूबे मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े बड़े सूबे जो हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल किया जा सके। और फिर जो सूबों के दूर दराज एरिया हैं उस पर जो फंड्स हैं उसको सही तरह से तकसीम किया जा सके, ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन इतना आसान नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है। और इसके पीछे, क्योंकि जो हमारा खिता है जिसको पाकिस्तान बना है, तो इसमें डिफरेंट कौमें आबाद हैं, तो हमारे एथनिकली लिंग्विस्टिकली इश्यूज हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो हम देख रहे हैं अभी बलूचिस्तान में कि पीके में वो ज़्यादा हुए हुए हैं। तो बिल्कुल आंसर है कि यस, लेकिन वो किस तरह से करना है, क्या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना है, और जो लोग ईवान बाला में बैठे हुए हैं उनकी नीयत का साफ होना और अपनी ज़ात से ऊपर होकर सोचना और प्लान बनाना, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाते हैं तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं कि पहले क्या था, क्या होगा और किस तरह से होगा? आप खुद सोचें, रहीम यार खान है तो रहीम यार खान को आप समझ लें कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होते तो क्या होता, नहीं है तो क्या नुकसान हो रहे हैं? देखें, हमारे 2 बड़े सूबे हैं, पंजाब और सिंध। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये हो रहा है कि उसमें ज़्यादा फंड बाकी पूरा सूबा कह रहे हैं कि लाहौर में लग रहे हैं, वहाँ पे कराची में लग रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ना लाहौर को हो रहा है ना कराची को हो रहा है। पूरा सूबों से लोग, पूरे सूबे से लोग उठ के लाहौर जा रहे हैं, और लाहौर इतना बड़ा वो शहर बन गया है, या कराची इतना बड़ा शहर बन गया है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। 2.5 करोड़ की आबादी, 3-3 करोड़ की आबादी, वो इतना बड़ा सिटीज़ बन गए हैं कि वहाँ पे कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो जो सूबों को डिसइंटीग्रेट करने का मेन फ़ायदा तो ये होगा कि फ़ंड्स जो हैं वो छोटे इलाकों तक जाएंगे। वहाँ पे जो सिटीज़ हैं उनको प्रॉपर लोगों को सहूलियात मिलेंगी, और लोग सिर्फ उन सहूलियात के लिए ही बड़े शहरों की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो उन पे भी वज़न कम होगा। और बाकी जो लोग हैं उनको भी जो मेयारी ज़िंदगी स्टेट का काम है लोगों को देना, वो मिल सकेगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इसमें जो है पॉलिटिकल माइलेज के लिए उस बहुत डिफरेंसेस हैं। उनको कैसे टैकल करना है, अपनी ज़ात से ऊपर सोच के या अपने पॉलिटिकल माइलेज से ऊपर सोच के अगर वो करेंगे तो फिर ये काम हो अच्छा सकता है। ये बताएं कि अगर ये यूनिट्स बन जाते हैं, नए यूनिट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाते हैं या सूबे बन जाते हैं, जो भी एक क्राइटेरिया होता है, तो उसको इंडस्ट्री के हवाले से किस तरह से लिंकेज देखते हैं, बिजनेस के हवाले से किस तरह से लिंकेज देखते हैं? क्या अब बिजनेस बेहतर है या उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी? देखिए, जब छोटे यूनिट्स बनेंगे ना तो नेचुरली जो मेन यूनिट्स हैं वो जो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक जो बॉडी बनेगी वो ज़ाहिर बात है उसी इलाके से बनेगी। और जो सन ऑफ द सॉइल होंगे, जो उस इलाके के लोग हैं, उनको बेहतर पता है कि इस इलाके की इकॉनमी में क्या ज़रूरियात हैं, क्या डेफिशिएंसीज हैं, उनको किस तरह से कवर हो सकता है। तो नेचुरली जो छोटे सूबे और स्पेशली जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, जैसे हम लोग हैं, रहीमिया खान है, हम लोग तक पहुँचते पहुँचते जो है वो बड़ी देर हो जाती है और फंड्स जो है वो पीछे ड्राई अप हो जाते हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट जो है अभी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है, काफ़ी उन्होंने फंड्स दिए, फिर भी जो है ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो छोटे इलाकों को उस तरह से कैटर कर सकें जिस तरह से बड़ी नीड, और फिर हमारे पास रिसोर्सेज भी नेचुरली कम है। तो उसका मेन फ़ायदा तो ये होगा कि वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वहीं पे लगेंगे, और असेस होगा कि इस इलाके की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है। असेस करने वाले वहीं उस इलाके के लोग होंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉलिसीज़ बना सकते हैं, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वलीद अहमद का हमने के पॉइंट ऑफ व्यू ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने ज़रूरी हैं, कि अगर ये यूनिट्स बनेंगे या नए सूबे, छोटे छोटे सूबे बनेंगे तो फिर तरक्की लोकल मुकामी सतह तक पहुंचने के चांसेस हैं, बेशक वो सनती तरक्की हो या डेवलपमेंट हो। हम इसी तरह जो वकला है उनका मौका भी जानने की कोशिश करते हैं कि वकला भी इस बारे में क्या कहते हैं।
हमने सदर चैम्बर वलीद अहमद का नए सूबों और निज़ामी यूनिट के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ था वो सुना। अब इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार ख़ान ज़ीशान जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर साहब, बड़ी चीज़ है कि इंतज़ामी यूनिट की हम बात कर रहे हैं, नए सूबों की बात कर रहे हैं, तो इसकी कितनी ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं कि ये ना होने की वजह से हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, मैं इसको आपको एक छोटी सी मिसाल के साथ, थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ आपको ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में बेशुमार तजर्बात हुए हैं कि जो भी नया सेटअप आता था अपना कोई ना कोई एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवाता था। लेकिन आपने एक चीज़ वाज़ेह देखी होगी कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद, 18th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद लोगों तक वसाइल का समर पहुंचना शुरू हुआ है। तो इस वजह से, क्योंकि वो 18वीं जो अमेंडमेंट थी उसने एक मिसाल कायम कर दी है कि डेवोल्यूशन के बाद लोगों तक समर पहुँचे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंतज़ामी यूनिट्स, छोटे छोटे इंतज़ामी यूनिट्स पूरे मुल्क में बनने चाहिए, ताकि वो ऑटोनमस बॉडीज़ होनी चाहिए। उनको बहुत हद तक अपने रेवेन्यू जनरेट करने की हद तक, उनको टैक्सेस की हद तक, बहुत ज़्यादा मामला की हद तक ऑटोनमस होना चाहिए, ताकि वो अपने ही जनरेट किए हुए जो उनका रेवेन्यू वो अपने ही लोगों के ऊपर लगा सकें। अच्छा, हम कहते हैं कि हम रहीम यार ख़ान जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सिंध से तो वेलकम करता है, मगर पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका जब इंतज़ामी यूनिट ना होने की वजह से, एक बड़ा यूनिट होने की वजह से, एक पंजाब बड़ा यूनिट है, तो रहीम यार ख़ान को वो हिस्सा मिल पाता है जो इसका हक़ है? नहीं, वो मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा जो हक़ है वो हमें आज तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि लाहौर यहाँ से 500-550 किलोमीटर दूर है, जो इस पंजाब का, इस सूबे का कैपिटल है। वहाँ से जब रहीम यार ख़ान एक ज़िला है, डिवीज़न भी नहीं है, और आखिरी ज़िला है, और इसके अलावा सिर्फ रहीम यार ख़ान नहीं, इसके अलावा दीगर अजला भी पंजाब के ऐसे हैं कि जो इस वक्त तक भी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड है, जिनको अभी तक उनके वसाइल, जो उनके हक असल हक़ है, उन तक नहीं पहुँच सका, उनको उनका असल रेवेन्यू नहीं मिल सका, जिसकी वजह से उन तक ना वसाइल पहुँच सकें। मैं उसकी सादा सी मिसाल देता हूँ कि अगर वसाइल जो हैं उनकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, उनको डिवॉल्व किया जाएगा वसाइल को, तो लोगों को उनके घर बैठे सहूलियत मुहैया मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर में अभी आप देखेंगे कि बहुत आला किस्म के हॉस्पिटल मौजूद हैं। लाहौर जो हमारा इस वक्त पंजाब का कैपिटल है, उसमें बेशुमार हॉस्पिटल मौजूद हैं, उसमें बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। रहीम यार ख़ान में देखेंगे 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमने ये साबका 10 से 12 सालों में बनी है, और एक हॉस्पिटल है शेखजादा हॉस्पिटल। उस शेखजादा हॉस्पिटल से कितने लोग फ़ायदा हासिल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पूरा ज़िला रहीम यार ख़ान, पूरा ज़िला राजनपुर, सिंध के जो रहीम यार ख़ान के साथ मलिका अजला हैं उनके लोग भी यहाँ तक आते हैं। इसका ये इतने लोगों को इतने दूर से सफ़र क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अभी सिंध की अगर मिसाल ले लें, जो नादरन सिंध है वो पंजाब के साथ, रहीम यार ख़ान के साथ अटैच है। सिंध का कैपिटल कराची है और पंजाब का कैपिटल लाहौर है। वहाँ भी कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज है, यहाँ भी कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज है। सिर्फ एक हॉस्पिटल होने की वजह से ये जो 5-6 अजला के जो लोगों को वहाँ रहीम यार ख़ान में आना पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि जब इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे या छोटे सूबे बन सकते हैं, तो फिर कितना हक़ मिलेगा वहाँ की अवाम को और यहाँ की अवाम को? जी, ये बात आपकी आसम भाई, आपने ये जो बात पूछी है कि भी जब इंतज़ामी यूनिट बनेंगे तो हमें कितना हक़ मिलेगा। इंतज़ामी यूनिट जब एक ऑटोनमस बॉडी होगी, अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो खुद फैसला कर सकेंगे हमने अपने रेवेन्यू को किस जगह पर इस्तेमाल करना है, किस जगह पर लगाना है। यानी कि एक इंतज़ामी यूनिट, बजाय इसके कि जिस तरह पहले हो रहा है कि लाहौर में फ़ैसले हो रहे हैं इस वक्त कि भाई पंजाब के किस ज़िले में कितना रेवेन्यू जाना है, लेकिन अगर रहीम यार ख़ान एक इंतज़ामी यूनिट बनेगा, इसका अपना रेवेन्यू होगा, अपना सिस्टम होगा, तो ये खुद फैसला कर सकेंगे, इसको डिवॉल्व कर सकेंगे। यहाँ अपने तमाम आप कहते हैं सूबे बनने चाहिए? नहीं, बनने चाहिए, बिल्कुल नए सूबे बनने और चाहिए। इंतज़ामी यूनिट में एक और बात मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगा, जो इंतज़ामी यूनिट इस वक्त जिसकी हमारी कौम को अशद ज़रूरत है, किसी भी लिसानियत से, किसी भी कौमियत से बालातर होकर महज इंतज़ामी यूनिट की हैसियत से बनने चाहिए। वही हमारी कौम को फ़ायदा दे सकते हैं। उसके अलावा हम फिर भी अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, हम हमेशा पस्ती का ही शिकार रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार ने कहा कि एक ही बात है कि सबके इंतज़ामी यूनिट या छोटे सूबे होने चाहिए, क्योंकि हक़ फिर वहीं पे मिलेगा जब यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स बनेंगे। तो फिर जो फंड्स हैं, तरक्याती फंड्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, इसके अलावा मेजर प्रोजेक्ट्स हैं,
तो फिर वो उनको हक उस वक़्त ही मिल सकता है जब डिवीज़न होगी, नहीं तो फिर बड़े शहर बड़ा हिस्सा ले जाएंगे और छोटे शहर इस हिस्सों से महरूम रहेंगे। और रहीम यार ख़ान के अवाम की तरफ से, ताजरों की तरफ से, वकला की तरफ से यही पैगाम है कि नए यूनिट्स, नए सूबे बनने चाहिए।